नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज हम बात एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो अपडेट आपकी बार ओल्ड एज पेंशन से संबंधित है। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे हमारे पास कस्टमर भी आते हैं और कमेंट भी आते हैं कि ओल्ड एज पेंशन कैसे अप्लाई करें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओल्ड एज का काम है, पहले ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते थे हम, लेकिन अब फैमिली आईडी के आने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से अब इसको अपने पास डिपार्टमेंट रख लिया गया है और उन्हीं के द्वारा ये बनाई जाती है। तो इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, सभी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रनिंग प्रोसेस बाय संदीप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। हम इस पर हर रोज जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और नई नई अपडेट लाते रहते हैं। तो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों, ओल्ड एज पेंशन को आप किसी भी पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपना पहले डेट ऑफ बर्थ, एज प्रूफ, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके बारे में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। तो ये आपका जो प्रोसेस इसमें रहेगा, तो उस प्रोसेस को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी दिखाऊंगा। और जो और विकलांग और विडो पेंशन है, ये पेंशन आपकी पोर्टल पर, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र वाले पोर्टल पर जाकर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो इसको आपने ओल्ड एज पेंशन को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो भी लाभार्थी है, लाभार्थी के आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड, तीनों चीज़ों को मैच कर लेना है और उसमें डेट ऑफ बर्थ देख लेना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 60 से ऊपर है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर कहीं नेम में करेक्शन हो या कहीं और हो तो उसको भी चेक कर लें। फिर उसके बाद ये चीज़ चेक करने के बाद आपने इसके लिए फैमिली आईडी के पोर्टल पर जाकर सिटीजन लॉगिन आईडी में भी आप इसको कर सकते हो और आप अपना इसके ऑफिशियल सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र कहीं पर जाकर भी इसको अपडेट कर सकते हो। तो इसको आपने अपडेट कर लेना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये मैं आपको पोर्टल पर लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए साथियों, इसको लाइव करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोसेस करना है। चलिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल क्रोम पर आप आओगे। यहाँ पर आपने PPP सर्च करना है। PPP आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको होम पेज आपका दिखाई दे देगा यहाँ पर। तो आप जैसे ही होम पेज पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में आपको यहाँ पर ऑफिस लॉगिन, मोबाइल लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, तो आपको इसमें सिटीजन लॉगिन कर लेना है अपना। तो यहाँ से मैंने सिटीजन लॉगिन कर देता हूँ। तो सिटीजन लॉगिन पर आपने अपना फैमिली आईडी नंबर डालोगे। तो फैमिली नंबर आईडी जैसे अब मैं इसमें डाल देता हूँ। फैमिली नंबर आईडी मैंने डाल दिया है। उस फैमिली आईडी पे ये OTP जाएगा। तो अभी OTP का वेट करते हैं। ये OTP हमारे पास आ चुका है। तो इसमें OTP मैंने डाल दिया। तो उस परिवार की जो भी जिसकी आप पेंशन बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपके सामने पोर्टल पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, करेक्शन मॉड्यूल के अंदर जाकर अपनी डेट को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आप उसमें अपना फैमिली आईडी नंबर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आपका फैमिली नंबर अपडेट दिखाई देगा वहाँ पर। तो यहाँ जैसे ही मैंने इस नंबर को उठाया और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए सिलेक्ट करूँगा तो एक और OTP जिनकी आपको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए मैसेज आ जाएगा उनके फ़ोन पर। तो ये OTP आप आएगा तो आपने उस पर फिल कर देना है। अभी OTP नहीं आया, सॉरी, सर्वर डाउन की वजह से थोड़ा टाइम लगा। तो OTP आ चुका है। तो इस OTP को मैंने इसमें फिल कर दिया। तो ये आपका सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर आपने आने के बाद जैसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है आपको यही वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, जितने भी साल के आपके हो, तो यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है इसमें और आप कुछ और जड़वाना चाहते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ इसमें आप डाल सकते हो। जैसे मैं इसमें ये डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास मैसेज आएगा दोबारा से। अभी थोड़ा पोर्टल बिजी चल रहा है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर OTP आ चुका है। OTP मैं इसमें फिल करूँगा दोबारा से। ये मेरे पास आधार OTP आया अभी, ये मैंने इसमें आधार OTP डाल दिया। तो थोड़ा पोर्टल कई दिनों से ही बिजी से चला हुआ है जिससे ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच विद आधार, ये आपके डेट ऑफ बर्थ का मैसेज आ गया। तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी जब। तो इसमें आपने क्या देखना है, आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे आपका कोई भी क्लासेस का 5, 6, 7, 8 कोई भी क्लासेस का आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, वो बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो आपके पास वोटर कार्ड इशू, हरियाणा मोस्टली हमारे पास ओल्ड एज पेंशन के यही कैंडिडेट आते हैं जिनके पास वोटर कार्ड में ही उनके एज होते हैं। यहाँ पर वो अपने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इन जो सर्टिफिकेट, एज ऑफ वोटर कार्ड, जैसे उनकी एज यहाँ पर 60 साल या 66 साल हो गया है तो ये डाल देंगे। उसके बाद आपका फादर नेम, फिर उसके बाद फादर का आधार नंबर अगर है उनके पास तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर फिर उसको डालना है ईयर ऑफ इशू करा हुआ, जो आपने वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड के ऊपर इशू हुआ हुआ है वो डेट आपने इसमें मेंशन करनी है। जैसे आपके 1994 को मोस्टली वोटर कार्ड 1994 के इशू होते हैं, तो आप पीछे देख सकते हो अपने वोटर कार्ड के
1994-2003 जो भी आपका वोटर। फिर अगले में आपने वोटर नंबर डालना है। वोटर नंबर डालने के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है यहाँ पर। फिर उसमें इलेक्टर रजिस्ट्रेशन, जो भी ऑफिसर होगा, फेशियल रजिस्टर ऑफिसर या जो भी आपके वोटर इलेक्शन ऑफिसर है, उसका पीछे आप वोटर कार्ड के नाम देख लेंगे, तो वो आपने यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड, तीनों को ही इकट्ठा रख के उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है 200 KB के बीच में। जैसे आप इसको अपलोड कर दोगे तो उसके बाद आपने OTP जनरेट करना है। OTP जनरेट करने के बाद आपके सामने एक और OTP आएगा और उस OTP को आपने इसमें फीड कर देना है। फीड करने के बाद ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास पहुंच जाएगी और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रोसेस है वो आगे चल जाएगा। तो ये तो आपका फैमिली आईडी से संबंधित था, जहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है वो भी देखते हैं। तो दोस्तों अगला स्टेप हमारे पास परिवार पहचान पत्र ग्रीवेंस रेसिडेंट के पोर्टल पर आपने आना है। यहाँ पर आपकी जो शिकायत है वो आपने अपडेट करनी है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, अपना फैमिली आईडी नंबर सबसे पहले इसमें डालना है यहाँ पर। तो ये फैमिली नंबर मैंने डाल दिया है। अब OTP जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें अपना OTP नंबर डालेंगे तो आपके सामने ऐसा एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट लगा लेंगे। जहाँ आपकी पेंशन नहीं बन रही है और पेंशन बनने के लिए यहाँ पर आपने अपनी कंप्लेंट करनी है। तो यहाँ पर आपने चयन करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, अगर किसी परिवार का चिराग योजना के तहत भारत जो आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, वो भी आप इसमें कंप्लेंट लगा सकते हैं। दिव्यांग के लिए लगा सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन के लिए लगा सकते हैं, राशन कार्ड के लिए, विवाह सुगम के लिए, विडो पेंशन के लिए, सभी के लिए आप इसमें कंप्लेंट लगा सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर अपना जो भी आपको पेंशन के बारे में या आयुष्मान के बारे में जो भी अपने एप्लीकेशन के लिए कंप्लेंट डालनी है वो कंप्लेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं आज ओल्ड एज सम्मान अलाउंसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसी के बारे में हम कंप्लेंट डालेंगे। यहाँ पर आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ इज इनकरेक्ट, आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन, इसमें आप अगर आपके एलिजिबल हो और आपकी अभी तक पेंशन नहीं बनी तो ये पॉइंट आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनकम बेनिफिशियरी स्पाउस इनकरेक्ट, तो किसी परिवार में किसी की इनकम गलत है पति की, वो यहाँ पर रॉन्गली मार्क ऑफ डेथ, किसी को गलत तरीके से मृत्यु घोषित कर दिया है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एज इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर इनकरेक्ट डालोगे। यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा नाम ऐड करोगे और यहाँ पर आपने अपना जो भी डिस्क्रिप्शन में अपने डिटेल देना चाहते हो कि मेरी अभी तक पेंशन इस कारण से नहीं बनी, मैं 60 साल का हो गया हूँ और मेरे पास कोई इनकम का सोर्सेज नहीं है, तो आप जो भी आपके साथ जो भी आपका सूटेबल आपको डिस्क्रिप्शन होगा वो आप इसमें ऐड कर देना। यहाँ पर आपने एक अपना 200 KB का कोई भी जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट है, जैसे आप अपना इसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो इसमें ऐड कर देना है। तो इसको आप अपडेट करके इसमें आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने 15 से 20 दिन में आपकी जो एज है वो वेरीफाई हो जाएगी। आपकी वेरीफाई की रिक्वेस्ट यहाँ पर शो कर दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैंने अभी तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लगाई है, तो यहाँ पर इसलिए नो ग्रीवेंस फाउंड का मैसेज आ रहा है। तो जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट लगाओगे तो यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट शो हो जाएगी। तो कंप्लेंट शो होने के बाद 15 से 20 दिन में आप देखोगे उसको अप्रूव हो जाती है। तो आपकी अप्रूव होने के बाद आपकी आगे जो पेंशन बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी आपके पास कल्याण विभाग की तरफ से एक फ़ोन आएगा और फ़ोन आने के बाद आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास किसी को कॉल नहीं आता है तो कॉल नहीं आता तो उसके लिए आप खुद अपने डिस्ट्रिक्ट के कल्याण विभाग वेलफेयर ऑफिस में जाकर वहाँ पर जाकर इसके बारे में पता कर सकते हो। तो साथियों ओल्ड एज पेंशन को अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। अगर फिर भी किसी साथी को इसके बारे में समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। तो साथियों इसी तरह की हम जॉब से जुड़ी, नॉलेज से जुड़ी और एग्जाम से जुड़ी नई नई अपडेट अपने चैनल पर हर रोज़ लाते रहते हैं। और आगे भी ऐसी नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और ऑनलाइन फॉर्म या ऑनलाइन स्कीमें कैसे अप्लाई करते हो सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद, आपका दिन